आठ की फाइट का वक्त हो चुका है। स्वागत आप सभी का, नमस्कार। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा माफी पर कौन पलटू राम। राजस्थान विधानसभा में 21 फरवरी से गतिरोध बरकरार है, बना हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद लगातार जारी है, गहराता जा रहा है। गतिरोध को लेकर कैबिनेट मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बड़ा बयान दिया। जोगाराम ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें पलटू राम कहकर संबोधित किया। जोगाराम पटेल ने आरोप लगाया कि डोटासरा पहले विधानसभा में चर्चा के लिए राजी हुए थे, लेकिन बाद में अपने बयान से पलट गए। अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब देते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, वासुदेव देवनानी जी अच्छे और नेक इंसान हैं, लेकिन बिना तथ्यों को जाने और बिना दूसरे पक्ष की सुने हवाई खबर पर यूं प्रतिक्रिया देंगे, ये अपेक्षा से परे। लेकिन सवाल फिर भी मंत्री की माफी का बाकी रहेगा। आज चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर ये गतिरोध टूटेगा तो कैसे टूटेगा, कब तक जाकर टूटेगा। पहले एक रिपोर्ट आपको। माफी की बात पर गोविंद सिंह डोटासरा की सफाई। स्पीकर ने तथ्यों को जाने बिना दी प्रतिक्रिया। जो अमर्यादित टिप्पणी की बात कर रहे हैं, ये सब बात गलत है। बिल्कुल कोई इस तरह की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। पीसीसी चीफ बोले, देवनानी के घर जाकर खेद जताने के लिए तैयार। कि अगर उनको किसी तरीके का कोई भ्रम हुआ है तो मैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं घर जाकर उनका भ्रम दूर कर सकता हूं, उनसे खेद प्रकट कर सकता हूं। डोटासरा ने मंत्री गहलोत की माफी की फिर की मांग। अविनाश गहलोत की टिप्पणी आज भी मौजूद क्यों है? जोगाराम जी कह रहे हैं कि ऐसी बात ही नहीं, मंत्री बात ही नहीं करेगा, टिप्पणी भी एक्सपंज नहीं होगी। और स्पीकर कह रहा है मेरे सामने बात हुई है, ये माफी भी मांगेगा, ये अमर्यादित टिप्पणी, तो सारा काम हो गया। फिर अमर्यादित टिप्पणी तो हटी नहीं। मंत्री जोगाराम ने वादे से पलटने का किया था दावा। जो अपनी बात से बदलता है, जो वरिष्ठ सदस्यों के सामने बात होती है उससे पलट जाता है, उसको मेरे निगाह में तो पलटू राम ही कहते हैं। माफी पर कौन पलटू राम। और आइए स्वागत करते हैं मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश गर्ग जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सुरेश जी आपका स्वागत है। राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राजेंद्र जी आपका स्वागत है। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत। और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुरेश गर्ग जी, पहला सवाल सीधा आप ही से, और वो ये कि विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में जो लोग मौजूद थे, ये उन्हीं के बीच की बात है, उन्हीं के आपस की बात है कि क्या कुछ चर्चा हुई, किस बात पर सहमति बनी, और उसके बाद कौन पलटा अपनी बात से, या किसने यू टर्न लिया, या कौन अपनी बात पर कायम नहीं रहा। लेकिन अभी की स्थिति को अगर देखें, यह मामला और उलझता हुआ जा रहा है। हालांकि आज गोविंद सिंह डोटासरा ने यह जरूर कहा कि मैं भ्रम दूर करने के लिए तैयार हूं, विधानसभा अध्यक्ष के घर जाकर खेद भी प्रकट कर दूंगा। रविंद्र भाई, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अंदर अंतरकलह बहुत ज्यादा है। वहां पे अलग अलग गुट बने हुए हैं, उन गुटों के अंदर आपस में झगड़ा है। अब आप देखिए जी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष एक दलित परिवार से आते हैं, उनको विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता है। जब अगर दलित नेता बोलने की कोशिश करते हैं तो डोटासरा जी बीच में आ जाते हैं। तो अभी हो क्या रहा है? मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं बीच में, सुरेश गर्ग जी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को 5:30 बजे की, उसमें टीकाराम जूली भी थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी थे, रामकेश मीणा भी थे। इससे पहले भी हमने देखा सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट भी आए थे। हमने देखा कि धरना जब दिया गया तो उस दौरान भी टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे। तो आप कहने का मतलब दिखाने की, ये दिखाने के लिए एकता है। सुनो तो सही, हाँ सुनो, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल दिखाने के लिए ही है, क्योंकि जब राज्यपाल जी का अभिभाषण के बाद में नेता प्रतिपक्ष को बोलना था, वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया। और कांग्रेस के नेताओं ने, एमएलओ ने ही हंगामा किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक या मंत्री हंगामा करते तो बात समझ में आती। ये दादी और माफीनामा और खेद व्यक्त करने के प्रकरण से कैसे जुड़ा है, थोड़ा बताइए, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं आपसे। रविंद्र भाई, मैं वो सुनो तो सही, हाँ मैं दादी, अब मुझे ये बता दीजिए कि दादी शब्द अमर्यादित कहां से हो गया? दादी तो एक पूजनीय शब्द है। आज हिंदू समाज के अंदर दादी एक पूजनीय शब्द है। फिर दूसरा मैं ये कहता हूं, प्रियंका गांधी जी जब लोकसभा के अंदर गई, वो उन्होंने खुद ने बोला है, प्रियंका गांधी ने, कि मैं मेरी दादी की साड़ी पहन के आई हूं। हाँ। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? याद कि प्रियंका गांधी ने अमर्यादित शब्द बोला है। प्रियंका गांधी ठीक है, सदन में जब दादी बोला था मंत्री कांग्रेस को,
नहीं, उन्होंने प्रियंका गांधी ने बोला मैं मेरी दादी बीजेपी में आप किसको दादी दादा बोलते हैं, जरा बताएंगे प्रियंका गांधी ने बोला। हमारे चक्षुओं ज्ञान चक्षुओं को थोड़ा खोलिए। बीजेपी में आप किसको मुझे ये बता दीजिए रविंद्र जी, हिंदू समाज के अंदर क्या बोला जाता है? मुझे तो पता नहीं है मुस्लिम समाज में और ये फारसी समाज के अंदर दादी को क्या बोला जाता है, लेकिन हिंदू समाज के अंदर दादी का सम्मान है। दादी एक बहुत अच्छा शब्द है और उनका सम्मान है। और इवन यहां तक रविंद्र भाई, अगर परिवार में कोई बीमार हो जाता है और डॉक्टर से इलाज नहीं होता तो दादी घरेलू नुस्खे से उसका इलाज करती है। तो आज दादी पे इनको इतना प्रॉब्लम हो रहा, मुझे समझ से परे है। तो ये दादी पे प्रॉब्लम नहीं है, ये आपसी झगड़े का मामला है कि कौन में बड़ा, नेता प्रतिपक्ष बड़ा या प्रदेश अध्यक्ष बड़ा। और फिर प्रदेश अध्यक्ष जी ने देखिए विधानसभा के अंदर सदन के सामने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, मेरी जूते की बात करना, इस तरह की भाषा शोभा देती है प्रदेश अध्यक्ष जी को। तो ये सब चीजों से पता लगता है कि कांग्रेस में आपस में बड़ा 5-5, 4-4 गुट बने हुए हैं। और फिर जब इतना हो गया था, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी तो आए नहीं थे। जब अखबारों में और जब बातें बनी तब जाके सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी आए। तो इससे साबित होता है कि कौन बड़ा, ये वो होशियारी चल रही है कि भाई कौन बड़ा, वो चीज। जोगाराम पटेल जी ने पलटू राम कहा है गोविंद सिंह डोटासरा जी को। हाँ सही है, जब आपके 5 व्यक्तियों के बीच में और कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं के बीच में ये डिसाइड हो गया था कि आपको माफी मांगनी है, हाँ। और डोटासरा जी ने उसमें हाँ करी, हाँ। इसके बाद में पलट जाना है, नहीं तो पलटू राम नहीं है तो क्या है। तो इन चीजों से साबित होता है कि डोटासरा जी हमेशा झूठ बोलते हैं। आज भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि देवनानी जी एक बार सस्पेंड हो गए, मैं सस्पेंड ही नहीं हुआ, जबकि मैं बता देता हूं डोटासरा जी 2 बार सस्पेंड हुए हैं। 26 अप्रैल 2017 को सस्पेंड हुए हैं और 3 मार्च 2015 को भी सस्पेंड हुए हैं। तो आप बता दीजिए झूठ कौन बोलता है। तो डोटासरा जी की आदत बन चुकी है झूठ राजेंद्र जी, और इनके आपसी झगड़ा है। डोटासरा जी पलटू राम है, आदत उनकी बन चुकी है, बात निलंबन से अब निष्कासन तक आ चुकी है। देखिए रविंदर जी, जहां तक हमारे माननीय अध्यक्ष डोटासरा जी की बात है तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो राहुल गांधी की टीम के मजबूत साथी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये जो खड़गे जी है ना अध्यक्ष, तो मतलब ये तमाम मर्यादाएं, मैं प्रदेश अध्यक्ष बोला हूं, नहीं, मैं राहुल गांधी का आपने जिक्र किया ना, अध्यक्ष पार्टी का तो हम खड़गे जी को ही मानते हैं ना। लेकिन अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी जी हमारे पूरे देश के अंदर सारी नेतृत्व उन्हीं को है। अब मैं आप बताता हूं, संसदीय कार्य मंत्री जो हैं वो अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने नेता प्रतिपक्ष के बारे में एक बहुत ही गाली का शब्द का प्रयोग किया था और उसके लिए उन्होंने माफी मांगी थी। तो जो ये हमारे संसदीय कार्य मंत्री है ना, ये विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में कुछ बोलते हैं, सदन में कुछ बोलते हैं और हमारे जो नेता हैं उनके साथ में कुछ बोलते हैं। एक्चुअल में ये इनका दोहरा चरित्र है। इनको वास्तव में देखा जाए ना तो संसदीय कार्य मंत्री के ये बिल्कुल भी लायक नहीं है। इनको ना तो अनुभव है और ना ही किसी तरीके का तजुर्बा, हर वक्त झूठ बोलने के सिवाय कुछ करते नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये तो विशेष अधिकार मुख्यमंत्री का है, किसको अपने कैबिनेट में रखें, किसको क्या मंत्रालय दें। सुन लीजिए ना, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के रूट कॉज को जाने बगैर, देखिए शुरुआत कहां से हुई। घटना की शुरुआत हुई कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत जी के द्वारा एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया जिसकी जरूरत नहीं थी, जिसको बोलना उस समय की मांग भी नहीं थी और ना ही वहां पे वो कोई प्रासंगिक था और ना ही जो हमारे दिवंगत सदस्य थे उनका वहां पे जिक्र किया जाता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हम भी कहने लग जाए आपके बाप के नाम से जो योजना है, क्या अच्छा लगेगा ये बात? हम भी तो तमाम बातें कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे। हम आपको यह कह रहे हैं कि एक अखबार विशेष ने एक खबर को नमक मिर्च लगाकर तूल देकर किया, जिसका ना तो कोई वीडियो है ना कोई ऑडियो है, उसको खबर बनाया गया। भारत के इतिहास में चाहे तो संसद की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे राज्यसभा की बात हो, चाहे सदन की बात हो, चाहे आपके कोर्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, किसी अखबार की खबर के ऊपर कहीं पे भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। अब वो खबर जिसका कोई तथ्य नहीं है, आप उस खबर को लेकर सदन के अंदर पूरा माहौल बना लेते हैं और भावनात्मक
भावनात्मक मैं दोहन जवाब करते देता हैं हूं। और एक मतलब सदन के जो अध्यक्ष हैं उनकी गरिमा को जोड़कर उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना देते हैं। उसके बाद में जो सदन में मौजूद नहीं है सदस्य, उनके बारे में आप अनर्गल बात करते हैं कि वो सदन के अंदर मतलब विधानसभा में आने के लायक भी नहीं है। कौन अरे करेगा? आपको क्योंकि किसने ठेका दे दिया? आप कह रहे हैं जोगाराम पटेल जी मंत्री बनने के लायक नहीं है, लेकिन अभी तो तथ्य तो यही है, सच्चाई यही है कि मंत्री भी है, मैं कह रहा हूं ना, मंत्री की जिम्मेदारी भी है। देखिए और उन्होंने नहीं सर, संसद एक मिनट, उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में यह बात तय हुई कि अपनी तरफ से खेद प्रकट करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा, और फिर अपनी बात से वो पलट गए। गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कुछ सफाई नहीं है, सही तरीके से अपना पक्ष नहीं आया ना कि क्या तय हुआ था, क्या तय हुआ था, बता दीजिए। नहीं पलटे के अलावा भी तो पांच लोग सुरेश जी, प्लीज मैं सुरेश जी आपको सुन लेते हैं। आपको आप बताइए ना बताइए सुरेश जी, क्या कहा है? रविंदर जी, इनसे पीछे तो सही नहीं, बताइए, मैं बताइए, क्या कहा है? मैं पूरी बात बता रहा हूं। अगर पंडित जी तो जब पलटूराम तो ये है ही है। रुक जाइए, पलटूराम आप तो रुक ये जाइए, है ही पूरी है। बात नहीं सुनना रविंदर चाहते। जी, ये मैं कह रहा पलटूराम हूं है। कि जब हमारे क्योंकि नेता इनके और साथी पूरी थे, की वो पूरी उन्होंने सदन के खंडन अंदर किया ही पहुंच नहीं। चुके हैं, एक इनके खंडन शब्द करना बोला, चाहिए फिर। पूरा का अगर पूरा बात बोला, ये बात है लेकिन तो इसको अविनाश खंडन करना गहलोत की चाहिए। तरफ से जिस तरीके माफी से नहीं इन्होंने मांगी विधानसभा गई, के नहीं अंदर खेद प्रकट किया गया, अमर्यादित भाषा जो का कि इस्तेमाल मूल किया तो कारण इनके था। और सदस्य पूरे घटना का उनको मूल खंडन कारण करना क्या है? चाहिए। आप अगर बताइए, अखबार ने चिड़िया गलत की छापा है प्रतिक्रिया पे आप तो आपके माफी और मांग सदस्य नहीं सर, उनको ऐसे तो खंडन आपकी करना दोनों चाहिए। के ऊपर लेकिन खंडन आपके नहीं दूसरे करना सदस्य तो है। खंडन नहीं कर रहे उस बात आपका का। रुक करता हूं तो सर, आप खुद ही विधानसभा मेरी के बात पक्ष में पूरी नहीं हुई उनको है, पता है। आपको क्यों बुला रहे क्या हो? कुछ तय हुआ मेरी था, बात पूरी नहीं हुई। क्या नियम थे, क्या शर्तें थी, क्या क्रोनोलॉजी थी? अब तो हम सदन के बाहर देख रहे हैं, मैं बता रहा हूं, जब मेरी बात पलटूराम की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं मैं तो खेद प्रकट करने के लिए घर जाने के लिए तैयार हूं। सर, ये गतिरोध सदन से लेकर अब जो सड़कों तक दिखाई दे रहा है, जो शुरुआत हुई थी दादी से लेकर निष्कासन तक आप पहुंची है बात, ये कहां तक जाएगी? इसका निपटारा होगा कि नहीं होगा? अपनी बात पूरी करूंगा। अच्छा, एक सेकंड, हाँ चलिए करिए, अपनी बात पूरी कीजिए, बोलिए मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हमारे नेता माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने पूरी की पूरी बात सदन की पटल पे मौजूद है कि मैं पूरे घटनाक्रम के लिए अफसोस प्रकट करता हूं, खेद प्रकट करता हूं, लेकिन कहां पे है मंत्री का खेद प्रकट करना? आप देखिए, शुरुआत कहां पे हुई? शुरुआत मंत्री के द्वारा हुआ। शुरुआत मंत्री के द्वारा हुआ। मुझे ये मंत्री अगर माफी मांग ले तो ये मामला बढ़ता ही नहीं। कौन सा कहां पे लिखा हुआ है कि दादी से मर्यादित भाषा है? मैं आता हूं आगे। सुरेश जी, अब एक मिनट, राजेंद्र जी प्लीज अब आप शांत रहिएगा। राजेंद्र जी अब आप शांत रहिएगा। सुरेश जी, आपके पास क्या इस बारे में जानकारी है कि कक्ष के अंदर यह भी तय हुआ था? प्लीज सुरेश जी मेरी बात सुनिएगा। सुरेश जी मेरा सवाल सुनिएगा, क्या यह भी तय हुआ था, क्या यह भी तय हुआ था कि मंत्री भी अपने बयान को लेकर अपना वक्तव्य देंगे? सुरेश जी प्लीज इसको क्लियर कीजिएगा। सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, लोकसभा के अंदर ये बोला था सुरेश, एक मिनट राजेंद्र साहब, प्लीज 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 सुरेश जी इस बात को क्लियर कीजिए, क्या यह भी तय हुआ था कि मंत्री अपने बयान को लेकर कोई वक्तव्य देंगे? क्या यह तय हुआ था? नहीं, कोई तय नहीं हुआ था। अरे हाँ, सुनते हैं ना वो क्या बोलेंगे। वो बेल में आए थे, बेल में आने के लिए माफी मांग संसदीय कार्य मंत्री बाहर आके रविंद्र जी सिर्फ इतना तय हुआ था कि वो बेल में आए थे, उन्होंने बेल कहा में था आने के लिए माफी मांगना था। भाई शुरुआत ये कहां से तय हुआ था। शुरुआत कहां से लेकिन हुई? इनके शुरुआत अंदर कहां से हुई? पलटूराम है, शुरुआत मंत्री जब से भी हुआ। बोलते हैं वो शुरुआत पलट जाते हैं मंत्री से अपनी बातों हुआ। को। मंत्री आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं कभी सस्पेंड नहीं हुआ। ठीक है आशुतोष रावत सर, मैं आपके पास आता हूं। क्या ये अब अहम की लड़ाई हो गई है? 2015 में सस्पेंड हुए इनके। क्या ये अहम की लड़ाई हो गई है? देखिए रविंद्र जी, जिस तरह का 21 तारीख से जो सदन में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, जो गतिरोध चल रहा है, निश्चित तौर पर एक बात इस चीज से तय है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता कम से कम यह दृश्य देखना नहीं चाहती है। यह दोनों राजनीतिक दलों को समझने की जरूरत है। दोनों राजनीतिक दल बहुत बड़े राजनीतिक दल हैं, तमाम बुद्धिजीवी विधायक उनके पास हैं, तमाम बड़ा थिंक टैंक उनके पास है, लेकिन यह बात राजस्थान की 8 करोड़ जनता को समझ में नहीं आ रही है कि उनका दोष कहां है। शब्दों के मकड़ जाल में जो राजनेता अपने कार्यकर्ताओं को उलझाते हैं, अब नेताओं को उलझाते हैं, उनमें अब राजस्थान की जनता को मैं उलझा हुआ पा रहा हूं। एक तरफ एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया जो सत्ताधारी दल के लोग खुद भी मान रहे हैं कि हाँ उसकी जरूरत नहीं थी। विपक्ष उसी शब्द के लिए खेद प्रकट कर चुका है। पहले डोटासरा साहब ने आज इस तरह का बयान दिया कि मैं उनके घर जाकर के क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं, खेद प्रकट करने के लिए तैयार हूं। शब्दों पर नहीं जाए तो मुझे लगता है कि दोनों अगर राजनीतिक दल एक ही लाइन पर चल रहे हैं कि यह गतिरोध समाप्त होना चाहिए, तो राजस्थान की
जनता के लिए श्रेयकर यही है कि कल हमको कुछ सुखद तस्वीरें सदन से दिखे और यह सत्र चले। यह राजस्थान की जनता के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, अपने नेताओं को बचाने की लड़ाई लड़नी है, वह एक अलग चीज है, लेकिन सदन की कार्यवाही में व्यवधान नहीं होना चाहिए। जो दृश्य राजस्थान की जनता 6 दिन से देख रही है, अगर यह जनता से जुड़ा मुद्दा होता तो निश्चित तौर पर मैं आज के इस दृश्य को देखकर के तारीफ कर रहा होता कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ है। समस्या, जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर के राजनीतिक दल विधानसभा में व्यवधान हो रहे हैं, लेकिन दोनों राजनीतिक दलों का जो रवैया है निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता के लिए श्रेयकर नहीं है। और लेकिन आज के प्रकरण के बाद मुझे कम से कम लगता है कि कल एक सुखद तस्वीर हमको देखने के लिए मिलनी चाहिए। विधानसभा का सत्र मुझे लगता है कि कल व्यवस्थित रूप से चले और यह तमाम प्रकरण शब्दों के मकड़जाल से परे, किसने कहा जिन शब्दों की जरूरत नहीं थी, राजस्थान की जनता अपनी समस्याओं का निवारण चाहती है। माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष और माननीय विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष इस बात को अश्योर करने पर अगर ज्यादा फोकस करें कि जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस हो, तो मुझे लगता है कि ज्यादा श्रेय करो। क्या वाकई में निरंजन जनता के मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं सभी? देखिए रविंद्र जी, बड़ा ही दुखद और वेदनादायक है कि जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि लोगों के वोट से जो माननीय बनकर के जाते हैं, उसके बाद में उनका जो आचरण है वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए उनके चित्र और उनके चरित्र दोनों के अंदर भिन्नता उत्पन्न करता है। कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जो लोग आप जब जनता से वोट मांगने जाते हैं उस समय जिस तरीके की आप जनता के साथ प्रवचन करते हैं, कम से कम आपका वचन और आपका प्रवचन एक जैसा होना चाहिए। आपका चरण और आपका आचरण दोनों में समानता होनी चाहिए। रविंद्र जी, बड़ा आश्चर्य लगता है क्योंकि मैंने वो दौर भी देखा है, राजनीति का वो काल भी देखा है कि जब अटल जी और आडवाणी जी सदन के अंदर सत्ता पक्ष को खींचते थे, सत्ता पक्ष भी उनके ऊपर वार प्रतिवार होता था, लेकिन पूरा सदन ठाकों के साथ। और ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत रूप से वो कोई कटाक्ष नहीं करते थे, कटाक्ष करते थे, लेकिन जिसके ऊपर कटाक्ष करते थे वो भी आनंद लेता था और जो कटाक्ष सुनते थे वो भी आनंद लेते थे। कहीं ना कहीं वो पक्ष और विपक्ष की राजनीति आज पक्ष और वैमनस्य की राजनीति की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अंदर केवल और केवल मुझे एक ही कारण समझ में आता है, और वो ये है कि जो आज की तारीख में जिनको हम माननीय बना करके भेजते हैं वो कहीं ना कहीं अध्ययन से दूर होते हैं। क्योंकि जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं, जो सदन की जो कार्रवाई जब हम देखा करते थे, और आप ये मान के चलिए कि एक ऐसा आनंद उस चीज का लिया करते थे, उसका कारण मैं ये मानता हूं कि वो लोग अध्ययन के साथ सदन में आते थे, वो जनता के मुद्दों को लेकर के सदन में आते थे। यहां पे जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है, और इसके अंदर आप ये मान के चलिए कि कोई एक पक्ष की बात मत कीजिए, दोनों तरफ से समानांतर रूप से दोनों तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि इस जो वर्तमान जो समस्याएं चल रही हैं, इन समस्याओं का कारण विधानसभा अध्यक्ष ने पहल की, दोनों पक्षों को बुलाया, गोविंद सिंह डोटासरा जी को विशेष इजाजत देकर अपनी बात रखने के लिए बुलाया। अब आप इस समस्या का हल, इस गतिरोध का हल होता हुआ कैसे देख रहे हैं? अब कौन पहल करे, कैसे पहल करे, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से अडिग हैं। देखिए रविंद्र जी, पहल तो करनी पड़ेगी, और उसके अंदर दोनों तरफ से जब एक एक कदम आगे बढ़ेगा तो मेरे हिसाब से 2 कदम दूरी कम होगी। और यहां पे देखिए अभी जो चर्चा हो रही नहीं, दोनों ही पक्ष एक दूसरे से कह रहे हैं कि खेद प्रकट कीजिए, लेकिन पहले आप लखनवी अंदाज में। नहीं, मेरा यह मानना है रविंद्र जी, जो व्यक्ति खेद प्रकट करता है या अपनी त्रुटि को जो आदमी सुधारता है या अपनी बात गलती के ऊपर जो आदमी माफी मांगता है, वो कहीं ना कहीं छोटा नहीं होता, वो बड़ा हो जाता है। मैं यहां पे दूसरी बात उद्धृत करना चाह रहा था। अभी विद्वान प्रवक्ता राजेंद्र आर्या जी ने बोला कि अखबार के अंदर एक खबर छपी थी नमक मिर्च लगा करके। रविंद्र जी, हमने तो यह भी देखा है कि जब हिडनबर्ग जो अमेरिका यूएस के अखबार में एक रिपोर्ट छपती है और पूरा का पूरा सदन उससे ठहर जाता है, पूरा का पूरा संसद का सत्र जो है धुल जाता है। एक फ्रांस के अंदर किसी मैगजीन के अंदर कोई खबर छपती है राफेल के ऊपर, और पूरा का पूरा सदन संसद का सत्र करोड़ रुपए जनता की खून पसीने के बेकार हो जाते। तो कहने का तात्पर्य यहां पे आपने कही नहीं कही, लेकिन अगर आप उसके ऊपर बड़े होकर के, लेकिन इसमें समस्या क्या आती है रविंद्र जी, जो हमारे जिनको हम माननीय कहते हैं उनके जो समर्थक हैं, उनमें से कुछ लोग होते हैं
उनको लफंगई की भाषा पसंद आती है, तो उनके सामने अपनी राजनीतिक स्कोर करने के चक्कर में एक ऐसा वातावरण बना दिया जाता है कि जो न संवेदनशील व्यक्तियों को वो प्रिय लगेगा और ना वो संसदीय व्यवस्थाओं के अंदर आशुतोष जी, क्या हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई पक्ष सामने आए, कहे कि भाई सदन की कार्यवाही इतने दिनों से नहीं चल पा रही है, हम आते हैं सामने, हम खेद व्यक्त करते हैं, हम माफी मांगते हैं। राजेंद्र आर्य जी तो कह रहे हैं कि भाई सदन में पहले ही वो खेद व्यक्त पूरे घटनाक्रम को लेकर कह चुके हैं और ये भी बात तय हुई थी कि मंत्री जी अपनी बात को कह रहे हैं। अब वो गतिरोध जो बना हुआ है, एक बार फिर से कोई बड़ा या छोटा अपनी बात पर खेद जताकर नहीं हो जाता। क्या ये उम्मीद करें अपने माननीयों से कि ऐसा होगा और सदन की कार्यवाही चलेगी कि भाई लोगों के पैसों का नुकसान हो रहा है, लोगों के मुद्दों पर हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि रास्ता तो यही दिखता है। बिल्कुल, देखिए नहीं रविंद्र जी, देखिए मैं यहाँ एक चीज पर और भी खासतौर पर वो करना चाहूंगा नोट डाउन कि दोनों पार्टियां सदन चले इस बात की चिंता कर रही हैं। यहाँ हम अगर यह आरोप लगाएं कि दोनों राजनीतिक दल नहीं चाहते सदन नहीं चले, तो शायद यह भी गलत होगा, क्योंकि हमने देखा कि जिस समय विधानसभा के अंदर कांग्रेस को लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्री रात भर उनके साथ बातचीत करते हुए देखे। आज डोटासरा साहब ने जो गेस्टर दिखाया है और कहा कि मैं देवनानी जी के घर जाकर के क्षमा मांगने के लिए, खेद प्रकट करने के लिए तैयार हूं, तो दोनों राजनीतिक दल मुझे लगता है कि गतिरोध समाप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं अहम आगे आ रहा है और जो शब्दों का खेलना और जो शायद हाँ राजेंद्र जी सही बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये बात कह रहे हैं, आप चले जाते सीधा माननीय अध्यक्ष के पास, आप चले जाइए, खेद व्यक्त कर लीजिए, वो भी हो सकता है। देखिए बड़ा दिल जैसा दिखाया है वो आगे भी कहें कि ठीक है हमारे बीती बात भी सारी। रविंद्र जी, हमारे माननीय अध्यक्ष जी गोविंद सिंह जी डोटासरा जी इसी सदन से सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब प्राप्त कर चुके हैं और मैं आपको बात करता हूं, हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं ना कि घटना की शुरुआत अगर मंत्री के बयान से हुई है तो मंत्री को माफी मांग लेनी चाहिए। उसके बाद में जो घटनाक्रम हो उसके लिए हम तो माफी मांग चुके हैं ना। आपने देखिए शुरुआत देखिए सरदार पटेल का नाम चेंज करके हिंदू समाज में दादी शब्द मर्यादित है क्या? हिंदू समाज में दादी शब्द को पूजनीय माना जाता है। हिंदू समाज में हमें बता रही है क्या नरेंद्र मोदी आपके पारसी के अंदर हिंदू समाज को क्या माना जाता है? अच्छा एक मिनट सुरेश गर्ग जी, कहां से है? सुरेश गर्ग जी और फिर ये तो पलटने वाले हैं, पलटू राम है। आप बता दीजिए झूठे आप हो, झूठे आप हो, पलटू राम आप हो। मुझे कभी सस्पेंड नहीं किया, जबकि 2015 में 2017 में सस्पेंड किया। सदन के नेता बता दीजिए और नेता आगे बता दीजिए इनके प्रदेश अध्यक्ष झूठे हैं नहीं, रविंद्र जी इनके प्रदेश अध्यक्ष झूठे हैं नहीं, क्योंकि आप खुद का स्टेटमेंट है कि मुझे एमएलए बनाया गया है और मेरे को कभी सस्पेंड नहीं किया, जबकि 2015 में 2017 में इनको अंदर कुछ बोलते हैं और बाहर कुछ बोलते हैं। मतलब डोटासरा की आदत बन कुछ चुकी बोलते हैं और डोटासरा की आदत बन चुकी है। आप सदन में क्या बोलते हो, बाहर क्या बोलते हो? अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं, मीडिया में कुछ बोलते हैं, उनका कैरेक्टर पता चल चुका पूरे देश को। पलट क्यों रहे बात पे? सदन के नेता मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आगे आकर पूरे मामले का समाधान निकाले और कैबिनेट मंत्री माफी मांगे और हम तो पहले ही माफी मांग चुके हैं। जी मेरा सवाल सुनने एक मिनट, राजेंद्र जी सुरेश जी से मेरा सवाल होते हैं एक बार। राजेंद्र जी एक सेकंड, सुरेश जी मुझे बताइए कि आज की तारीख में इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी का स्टैंड है कि मंत्री की तरफ से जो आपत्ति जताई गई है कांग्रेस की तरफ से कि भाई वो खेद व्यक्त करें, दादी शब्द का जो इस्तेमाल किया उस पर अपना स्पष्टीकरण दें। अभी आज की तारीख में बीजेपी कह रही है कि हम इस पर किसी भी तरह से मंत्री हमारे कोई बयान नहीं देंगे। ये अभी आपका स्टैंड है सुरेश जी? देखिए सदन के अंदर अरे सर सुन तो लीजिए भाई साहब एक मिनट। अरे राजेंद्र सुन तो ये आपके बाप है, ये आपके नाना है, ये थोड़ी होता है कोई। हाँ अभी प्रियंका ऐसा गांधी नहीं ने होता बोला ना, ऐसे नहीं होता गांधी ने सदन अरे मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं। नहीं होता है, आप सदन के अंदर नहीं कह सकते कुछ भी। रविंद्र जी प्रियंका गांधी ने लोकसभा के अंदर खुद ने बोला है। मंत्री जी एक मिनट, आपको किसी ने लोकसभा प्रियंका गांधी विधानसभा से बड़ी होगी क्या? विधानसभा से बड़ी है लोकसभा, लेकिन आपको हक नहीं है, लोकसभा से बड़ी विधानसभा नहीं है। सदन के अंदर प्रियंका गांधी ने बोला है। यही तो बड़ी बात है। अब गतिरोध किस तरह से टूटेगा अगर बीजेपी ये कह रही है कि दादी शब्द कहीं अमर्यादित नहीं है और कांग्रेस का ये कहना है कि हम सदन में माफी मांग चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा पहले ही वो कह रहे हैं घर जाकर हम माफी मांग लेंगे, खेद व्यक्त कर देंगे, हम दूर कर देंगे। तो गतिरोध कैसे टूटेगा? उम्मीद यही करेंगे जैसा हमारे मेहमानों ने बाकी ने कहा कि कल की सुबह एक नई सुबह हो और ये गतिरोध जल्द से जल्द टूटे, बड़प्पन दिखाएं।
एक साथ मिलकर जनता के हितों पर, जनता के मुद्दों पर बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करनी चाहिए कि विधानसभा का गतिरोध जल्द से जल्द चले। फिलहाल आज की बात